बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अंतः अनुभूति के इस अगले भाग में। एक बार फिर से आज आप देखेंगे कि कैसे गुरु महाराज जी ने अपने शिष्य को अपने उसके दिव्य स्वपन में आकर, उसकी अंतः अनुभूति में आकर उसको कैसे अपनी कृपा प्रसाद लुटाया और बताया कि भव से पार उतरने के लिए पूर्ण सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप भक्ति करो, आप पूजा पाठ करो, लेकिन अगर आपको भव से पार उतरना है तो आपको पूर्ण गुरु उतरना ही होगा। गुरु महाराज जी ने अपनी एक शिष्या को अनुभव करवाया जिसका नाम है संगीता, और वो कहाँ रहती है? बेंगलुरु के कर्नाटका में। संगीता ने बताया कि अभी वो नई थी, उन्हें ब्रह्म ज्ञान लिए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान की महत्व के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। वो ब्रह्म ज्ञान की इम्पोर्टेंस से इतना परिचित नहीं थी। उन्होंने बोला कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि गुरु महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है वो बहुत ही अमूल्य है, लेकिन जैसे जैसे इंसान ईश्वर के पथ पर चलता है, भक्ति के पथ पर चलता है, उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यही उस बहन संगीता के साथ हुआ। उसने बोला कि गुरु महाराज जी ने मुझे घट में ईश्वर का साक्षात्कार करवाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर वालों की नकारात्मक बातों को सुनकर, जिस समाज की बातों को सुनकर मेरे मन में संशय उठता ही रहता था और कहीं ना कहीं मैं नकारात्मकता का शिकार हो जाती थी। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आए और आपके भक्ति पथ में कोई भी बाधा आए तो एक ही उसका हर एक का समाधान है, उस समस्या का समाधान है कि अंतर्गत में जाके गुरु महाराज जी से जुड़िए और प्रार्थना कीजिए। तो उस बहन ने भी यही किया। उसने बताया कि उसके मन से भी एक ही प्रार्थना निकली कि हे महाराज जी, मुझसे कहीं यह मार्ग ना छूट जाए, उसके मन में आने वाले हर संशय कहीं उसकी भक्ति पथ में बाधा ना बन जाए और उसकी भक्ति को खंडित ना कर दे। गुरु महाराज जी हर एक शिष्य के अपने मन में उठने वाले हर एक विचार को सुनते हैं। गुरु महाराज जी ने उस बहन के विचार को सुना और उस पर अपनी कृपा की। एक दिन वह बहन आश्रम में गई हुई थी और साधना कर रही थी। अभी उसे साधना में बैठे कुछ ही टाइम हुआ था कि उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। गुरु महाराज जी ने उसे एक दिव्य अनुभूति कराई। उसने क्या देखा कि जैसे वो किसी जंगल में खड़ी है और उसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और उस जंगल में एक और तालाब था। उसने क्या देखा कि तालाब में एक नौका थी, उसमें गुरु महाराज जी बैठे हुए थे। गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था और गुरु महाराज जी के जो केश हैं वो हवा में लहर रहे थे। उसको देखकर गुरु बहन आनंदित हो उठी। उसके बाद उसने क्या दृश्य देखा कि जो गुरु महाराज जी है कुछ लोगों को इस तरफ से नौका में बिठा रहे हैं और उन्हें दूसरे किनारे पर छोड़ के आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ये जो सिलसिला है वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे करके गुरु महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ले जाकर उतार दिया। उसने बोला कि मैं वहाँ पे खड़ी ये सारा दृश्य देख रही थी और इस दृश्य को देख के उस गुरु बहन के मन में एक प्रश्न उठा कि गुरु महाराज जी सबको एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। अब कोई शिष्य के मन में उठे, कोई प्रश्न उठे और गुरु महाराज जी उसका समाधान ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी ने एक बार फिर से उस बहन के संशय को दूर किया और गुरु महाराज जी ने कहा कि जो सतगुरु है वो ही सच्चे कर्णधार होते हैं, वो ही अपने शिष्य को, इस मानव को भव से पार लगाते हैं। और जो गुरु है, गुरुदेव है, वो ही अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं कि उनके मन की हर एक पुकार सुन के उनके मन के हर एक संशय का समाधान करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। तो उस गुरु बहन ने बताया कि इस दृश्य को देख के गुरु महाराज जी के चरणों में उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। तो देखिए कैसे जो गुरुदेव हैं हर पल अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, हर पल उन पर कृपा करते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है एक कदम उनकी तरफ बढ़ाने की, उनके साथ अंतर मन से जुड़ने की। गुरु महाराज जी हर पल
हर क्षण हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अपने हर रोज़ के कामों को शुरू करने से पहले सुबह कम से कम आधा घंटा से हम शुरुआत कर सकते हैं और अपना जो दिन है वो शुरू करें गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना के साथ कि हे गुरुवर, आज का ये दिन आपके श्री गुरु चरणों में निकले और हम हर पल आपका सुमिरन करें। जय महाराज जी की।